झारखंड में हो रहे छात्रों के आंदोलन की जो रांची में लगातार जारी है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का अनशन भी जारी है और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर देवेंद्र महतो बैठे हुए हैं। सीबीआई जांच समेत दूसरी मांगों को लेकर वो अनशन पर हैं। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के गंभीर आरोप लगाए गए, जिसको लेकर छात्र झारखंड में आंदोलन कर रहे हैं और लगातार मांग यही है कि हमारी मांगों को माना जाए, सीबीआई जांच करवाई जाए। छात्र नेता देवेंद्र महतो अनशन पर बैठे हुए, उनके साथ कई अन्य छात्र भी हैं जो वहां पर लगातार धरना दे रहे हैं। और झारखंड में छात्रों का जमावड़ा जो है, तादाद भी अब दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र महतो का ये कहना है कि जेपीएससी में जो धांधली हुई है, जेएसएससी में जो धांधली हुई है, उसकी पारदर्शिता से जांच करवाई जाए। अलग अलग तस्वीरें इस पूरे आंदोलन से जुड़ी हुई हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छात्र नेता भूख हड़ताल पर हैं। प्रदर्शन जोर पकड़ रहा है रांची में। हालांकि अब इस पूरे मामले में राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पर भी चुप्पी साधने के गंभीर आरोप इस पूरे मामले में लग रहे हैं और इन सब के बीच प्रदर्शन को कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। वीडियो कॉल के जरिए कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके और उनके स्पोक्स पर्सन आशुतोष रांका छात्र नेताओं से कल जुड़े और उन्होंने अपना समर्थन दिया है, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई उनकी तरफ से नजर नहीं आया है। आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं। इसीलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं। तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। ये छात्रों का दर्द है, पीड़ा है और इस दंड से पिछले 26 सालों से झेल रहे हैं। इसीलिए सभी इसको दल से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दल से हैं, सत्ता में हैं, विपक्ष में हैं, सभी के बच्चे स्टूडेंट हैं। तो ये स्टूडेंट का पीड़ा को समझ करके सबको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है। कल ही हमारी शाम में उनसे वार्तालाप हुई है, अभिजीत दिपके और इधर से आशुतोष रंका, और हम लोग यहाँ पे थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारी बातें हुई। तो वार्तालाप के दौरान जो चीज़ें थी हमारे यहाँ पे, जो भी परेशानियाँ थी जेएसएससी और जेपीएससी को लेकर के, सारी बातें हमने अपनी डिमांड को रखा उनके सामने। उन्होंने सारा कुछ सुना और उन्होंने खुद कहा कि मैं आप लोगों के समर्थन में हूँ, साथ खड़ा हूँ। आप लोग जब चाहें मुझे बुला सकते हैं, मैं आने के लिए तैयार हूँ। मैं तो अभी ही चला जाता, लेकिन मेरी तबीयत अभी थोड़ी खराब है। तो इस बात से पता चल रहा है साफ कि वो हमारे समर्थन में, नैतिक समर्थन वो हमें दे ही रहे हैं। लोग आमंत्रित भी करते हैं ऐसे पार्टीज को कि आप नैतिक समर्थन दीजिए। कल सीजेपी के लीडर से बात भी हुई थी, जिसमें फाउंडर अभिजीत दिपके और आशुतोष रंका जी से मुलाकात वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात हुई। तो उन्होंने नैतिक समर्थन देते हुए भी कहा कि हम लोग आपके हर एक व्यवस्था को निगरानी में रखें और आप लोगों की मांग जायज़ है, तो आप लोग डटे रहिए। हमारी जो भी हो सकती है आप लोगों के लिए व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप लोगों के लिए हम लोग हमेशा खड़े हैं। छात्र और विद्यार्थी जेपीएससी में व्याप्त अनियमितता के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इनका यह आंदोलन पूर्णतः गैर राजनीतिक है। छात्र चाहते भी कि इसमें राजनीतिक शक्तियों का हस्तक्षेप हो। हम छात्रों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, छात्रों को हमारा पूरा नैतिक समर्थन है और जिस फोरम पे हमें इस बात को उठानी होगी कि कैसे जेपीएससी में धांधली हुई है और शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, वहां जरूर उठाएंगे। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक पुरजोर तरीके से जेपीएससी के सिविल सर्विस की पीटी परीक्षा को रद्द करने के मुद्दे को उठाएंगे। तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ छात्र हैं जो अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, उम्मीद ये कर रहे हैं कि कोई सत्ताधारी पक्ष से आएगा और बातचीत उनसे करेगा। हालांकि कितना समय उसमें लगेगा, ये ज्यादा जानकारी के साथ रमन राय से हम जानते हैं, जो कि रांची में मौजूद हैं इस वक्त। रमन, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हर दिन छात्रों का जमावड़ा बढ़ता चला जा रहा है। सीजेपी से भी समर्थन मिल गया है, लेकिन सीजेपी की तरफ से क्या कोई वहां पहुंचेगा? कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए रंजना, इस वक्त हम रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में हैं, जहां पर पिछले कई दिनों से इन छात्रों का और अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है, जेपीएससी और जेएसएससी को में हुई गड़बड़ी को लेकर ये छात्र बैठे हुए हैं और रात भर ये छात्र इसी तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे सोते हैं, यहीं पे इनका खाना पीना हो रहा है
और ऐसे में सीधी मांग है कि जेपीएससी और जेएसएससी में जो भी गड़बड़ी हुई है, उनके में पेपर लीक हुई है, रिजल्ट में अनियमितताएं बरती गई है, उन तमाम मांगों को लेकर सीबीआई से जांच कराने की मांग इनकी है। और साथ ही साथ इसमें जो भी आरोपी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस पूरी परीक्षा को रद्द कर री एग्ज़ाम कराने के लिए यहाँ पर ये तमाम अभ्यर्थी और छात्र पिछले कई दिनों से बैठे हुए हैं। हालांकि इन्हें कॉकरोच जनता पार्टी का भी समर्थन मिल गया। इनसे ही बात करें, सीजेपी का सपोर्ट मिला है, क्या कुछ कहा गया है उनके तरफ से कि कोई लोग आएंगे उनके तरफ से? नहीं, अभी तो मेरे इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हेमंत सोरेन से क्या चाह रहे हैं इस एग्ज़ाम को लेकर? कि जेएसएससी में और जेपीएससी में ये इस साल का बात नहीं है, लगातार सालों से पेपर लीक, मतलब जेएसएससी तो होता है, हमको याद है 2023-24 का टाइम था, होता है, रद्द हो जाता है, फिर होता है, फिर रद्द हो जाता है, यही चल रहा है। तो एक सिक्योरिटी नहीं है बच्चों में कि आप इसका जेन्युइनली तैयारी कर भी रहे तो आपका होगा नहीं होगा। जेन्युइन कैंडिडेट्स छट जा रहे हैं, जो करप्शन, पेपर स्कीम, पेपर स्कैम्स और जो लीक से जुड़े हुए उनका हो जा रहा है। ये मतलब अब फिनोमेना, वाइड स्प्रेड फिनोमेना ही हो गया है। तो जेएसएससी को रद्द करो वापस से, एक जैसे मध्य प्रदेश में हुआ था ना कि आप हाई कोर्ट के अंदर आपका एग्ज़ाम हो रहा है, एमपी पीएससी जो हो रहा है तो हाई कोर्ट के अंदर हो रहा है, तो निगरानी पर, जैसे यूपीएससी कैसे होता है बहुत स्ट्रिक्ट, तो होते होंगे स्कैम्स। लेकिन आप लोग का एक मार्च भी होने वाला है, विधानसभा घेराव 10 तारीख को आप लोग कर रहे हैं, आखिर क्या सरकार का कोई चैनल कम्युनिकेट कर रहा है? अभी तो नॉलेज नहीं है कि सरकार की तरफ से कोई आया है। मेन डिमांड्स यही है कि आप जेपीपीएससी को कैंसिल करो, एसएससी को कैंसिल करो और वापस से कराओ और ट्रांसपेरेंट वे में करवाओ। देखिए, ट्रांसपेरेंट वे में एग्ज़ाम कराने की बात कर रहे हैं, वहीं मैं आपको कुछ और लोगों से दिखाऊंगा जिस तरीके से जंतर मंतर पर जिस तरीके से खाने और पीने के सामान पहुंच रहे थे, उसी तरह इन छात्रों को भी पूरे झारखंड के कई जगहों से समर्थन मिल रहा है और इनके पास भी पूरी व्यवस्था है। भाई, कैसी तैयारी है आप लोग के प्रदर्शन की? क्या स्टॉक है? पूरा खाना पीना आप लोग का मिल रहा है झारखंड के लोगों से? हाँ भैया, जो भी आ रहा है अब लोग प्यार दे रहे हैं, अपना प्यार दे रहे हैं, जो भी प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग के इतना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और जब तक आप लोग सपोर्ट करिएगा हम लोग का आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर लेती है, जब तक सिस्टम में सुधार नहीं लाती है, हम लोग आंदोलन में बैठे रहेंगे। शिबू सोरेन की पुण्यतिथि हमने देखा, आपने उनकी पोस्टर लगाई। हेमंत सोरेन से क्या मांग करेंगे? वो शिक्षा मंत्री वही है यहाँ। बस आज दिसोम गुरु के पुण्यतिथि है, उनके पुण्यतिथि पे, जन्मदिन पे जो हम एक ही चीज़ कहना चाहेंगे कि आज के दिन, कम से कम आज के दिन आप एक संकल्प लीजिए कि आपके पिताश्री जो चाहते थे, जैसा झारखंड चाहते थे, आज के दिन आपको ऐसा संकल्प लेना होगा कि आप अपने पिता का सपना पूरा कर सको और आप आने वाले दिनों में एक ऐसा झारखंड बना के दो ताकि आपके पिता का आत्मा को शांति मिले। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल यही मांगे हैं छात्रों की। इस वक्त जयपाल सिंह स्टेडियम में ये तमाम छात्र बैठे हुए हैं और रद्द कराने की मांग है इस पूरी परीक्षा को। बिल्कुल रमन, अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए और मांग सिर्फ यही कर रहे हैं कि सरकार का कोई नुमाइंदा आए, बातचीत करे और संकल्प इस दिशा में लिया जाए कि कम से कम आने वाले समय में छात्रों को इन परेशानियों से कम 2-4 ना होना पड़े, क्योंकि साल भर ये छात्र मेहनत करते हैं और उसके बाद कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए रमन।